भगवान से प्रेम करने के 5 भाव होते हैं। आपको बताया ही गया है कि 5 भावों से भगवान के प्रति प्रेम किया जा सकता है। पहला शांत भाव, दूसरा दास्य भाव, तीसरा सख्य भाव, चौथा वात्सल्य भाव और 5वां माधुर्य भाव। इन 5 में सबसे अधिक दूरी का भाव शांत भाव है, यानी राजा और प्रजा का संबंध। इसीलिए शांत भाव बहुत ही दूरी का है, इसलिए ब्रज में इसको प्रवेश नहीं दिया गया। ब्रज के भक्त इस शांत भाव को नहीं अपनाते, ब्रज से बाहर कर दिया इस भाव को। इसके बाद दास्य भाव। दास्य भाव का प्रवेश यानी दास्य भाव से भक्ति की जा सकती है और ब्रज में दास्य भाव का प्रवेश है। लेकिन इस भाव में भी मर्यादा है। इस भाव में भी मर्यादा है। इसके बाद तीसरा भाव है सख्य भाव, यानी भगवान के साथ सखा भाव। वो हमारे सखा हैं और हम उनके सखा हैं। जैसे ग्वाल बाल। और चौथा भाव वात्सल्य भाव, यानी वे हमारे पुत्र हैं और मैं उनकी माँ हूँ या बाप हूँ। और 5वां भाव माधुर्य भाव, वे हमारे प्रियतम हैं और मैं उनकी प्रेयसी हूँ। इनमें सबसे अधिक नजदीक का भाव माधुर्य भाव है, सर्वश्रेष्ठ। लेकिन अन्य भावों में भी, यानी वात्सल्य भाव और सख्य भाव, इनमें भी कुछ कम सरसता नहीं है। ये पद जो आज गाया जा रहा है, ये सख्य भाव का पद है। यानी इसमें ये बताया गया है कि भगवान की कितनी अधिक नजदीकी है सखाओं से। क्या नजदीकी है? देखिए, एक दिन ठाकुर जी के साथ
सखाओं का झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा? गायों को बहोरने का। बहोरना आप लोग समझते होंगे, जब गायों को घर लाया जाता है शाम के समय, तो गायों को इकट्ठा करना पड़ता है और गाय इधर उधर घूमती हैं, घास चरती हैं, तो सबको इकट्ठा करना पड़ता है। तो सखाओं ने कन्हैया से कहा, कन्हैया जाओ गाय बहोर लाओ। कन्हैया जाओ गाय बहोर लाओ, घरों को जाना है, अपने अपने घरों को वापस जाना है। तो इसी बात पर ठाकुर जी भी नहीं जाना चाहते गाय बहोरने, तो इसी बात पर झगड़ा हुआ। देखिए, नंद बाबा के 9 लाख गाय थी और सब सखाओं के घर भी गाय थी। तो सब लोग अपनी अपनी गाय लेकर जाते थे, यानी सबकी गाय सम्मिलित होकर घास चरने के लिए जाती थी। तो सखाओं ने कहा कि कन्हैया जाओ गाय बहोर, लेकिन कन्हैया गाय बहोरने नहीं जाते। तो सखा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे ओ कन्हैया, ये सब नहीं चलेगा, बहुत हो गया। अपनी गाय हिगारी चराओ, अपनी गाय अलग चराओ। हिगारी मतलब अलग कर लो, अलग चराओ। बहुत मनमाना हो गया तुम्हारा, बहुत मनमाना हो गया, यानी मनमाना कर दिया। और हमें आँख मत दिखाओ, मुँह कहाँ, आँख ही दिखाओ। मुझे यानी सखा लोग कह रहे हैं कि हमें आँख मत दिखाओ। वो बताते हैं, डाहा
हमारी धौंस नहीं सहन कर सकते। तुम हमको जो धौंस दिखाते हो वो हम सहन नहीं कर सकते। किस बल पर इतना रहे हो, किस बल पर ढहका रहे हो। हरी जनी, आँख मत दिखाओ हमको, ये न सब नहीं चलेगा। कन्हैया, बर भैया, बलराव जी के छोटा भाई जानकर हमने तुझे बता दिया। अब तक तुमको जो भी काम बताया गया हमने कर दिया, तुमको बचा दिया। इस प्रकार तुमको अभी तक हम बचाते हुए चले आए हैं, लेकिन अब नहीं चलेगा। सुन लो कान खोल कर। काबा
हिरक उस स्थान को कहते हैं जहाँ गायों को बांधा जाता है। तो सखा कह रहे हैं कि कभी तो तुम हिरक में जाकर सो जाते हो और कभी किसी वृक्ष पर चढ़कर मुर्दी बजाते हो, मुर्दी बजाते रहते हो। तुम जैसे अन्य सखा सब काम करते हैं वैसे नहीं करते, तुम इस प्रकार करते हो। और आज गाय बोने के लिए भी नहीं जा रहे हो। आज सखा लोग बहुत गुस्से में हैं। अब कहते हैं, अरे ओ कन्हैया, तेरे बाबा का यानी तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ मैं। हम लोग तेरे बाप के नौकर नहीं हैं जिनकी धौंस तू बताता है। धौंस मतलब होता है जैसे तू कहे कि मेरे पिता समस्त गोपों के प्रधान हैं, सबसे बड़े हैं, उनकी धौंस दिखाए तू। तो मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। सब लोग सब सखा संसार में भी सखा सखा जो होते हैं तो वो भी जब झगड़ा हो जाता है, तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ,
ऐसा कहते हैं। तो ये सखा लोग भी ठाकुर जी को ऐसे ही कहते हैं। सखा लोग कहते हैं, अरे ओ कन्हैया, तेरे बाप का दिया हुआ नहीं खाता, तेरे बाप का दिया हुआ नहीं खाता, और तेरे बाप ने जो घर छवाया हुआ है उस घर में नहीं रहता। मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। ये सब धौंस तू मुझे मत दिखा।
जब ठाकुर जी ने जान लिया कि सखा लोग आज बहुत गुस्से में हैं, सब रूठे हुए हैं, गुस्से में हैं सब, बहुत सुना दिया आज। तो ठाकुर जी ये सब सुनकर आँखों से नीर यानी आंसू बहाने लगे। उनकी आंखों से लंबे लंबे आंसू आने लगे, वो रोने लगे। सच में मेरे सखा मुझसे रूठ गए हैं। ये वो सखा हैं जिनके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। कृपालु जी यानी महाराज जी आ गए और उन्होंने कहा, सखाओं, संसार में भी दिखाई पड़ता है क्या कि जो गोद लिया हुआ होता है वो बहुत इतराता है। तो ये कन्हैया भी गोद लिया हुआ है। इसके तो वास्तविक पिता, असली पिता वसुदेव हैं। इसको तो गोद दिया गया है, इसीलिए ये बहुत इतराता है, इसीलिए ये ऐसे ऐसे नाटक करता है।
महाराज की जय। बधाऊ के भैया की जय।